हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो कल हम लोगों ने सीखा था कि एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, जो कि फार्मूला हम लोग निकाल के लाए थे, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁻⁹। क्यू क्या है? आवेश है। आर क्या है? दोनों आवेश ओ से और पी के बीच की दूरी है। ठीक है, भी क्या था आपका? विभव था। ठीक है, समझ में आई बात। ये चीजें हम लोग कल बहुत अच्छे से सीखे थे। आज हम लोग सीखेंगे कि वही विभव निकालेंगे हम लोग। ठीक है, वैद्युत विभव ही निकालेंगे, लेकिन किसकी वजह से? वैद्युत द्विध्रुव की वजह से। ठीक है, अब एक बिंदु की वजह से हम लोग, एक बिंदु आवेश की वजह से वैद्युत विभव नहीं निकालेंगे हम लोग। अब विभव निकालेंगे हम लोग वैद्युत द्विध्रुव की वजह से। ठीक है, तो हेडिंग है, हेडिंग लगाओ बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। ठीक है, तो हम लोग तीन स्थिति में निकालते हैं। तीन स्थिति में, है ना। पहला है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। दूसरा है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। तीसरा है बच्चों किसी व्यापक बिंदु पर। ठीक है, तो तीन स्थिति में हम लोग वैद्युत विभव फाइंड करेंगे। पहला अक्षीय स्थिति में, दूसरा निरक्षीय स्थिति में, तीसरा किसी व्यापक बिंदु पे। अक्षीय स्थिति का मतलब यह है कि वैद्युत द्विध्रुव को अक्ष पे रखेंगे, अक्षीय स्थिति में रखेंगे। ठीक है, रखेंगे तो जो पॉइंट माने, अक्षीय का मतलब है कि जिस अक्ष पे वैद्युत द्विध्रुव आपका रखा गया है, उसी के सामने आपको P मानना है। ठीक है, उसी अक्ष पे आपको P भी मानना है। P है क्या? P जिस बिंदु पे विभव आप लोग निकालोगे, तो जिस बिंदु पे विभव आपको निकालना है वो वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पे मानोगे तो अक्षीय स्थिति होता है, और जब निरक्षीय की बात होगी तो उसको अक्ष के बजाय कहीं और मानना पड़ेगा, निरक्ष पे मानना पड़ेगा। समझ में आई मेरी बात? आइए बच्चों देखते हैं आगे। थोड़ा सा एक काम आ गया था हमको। ठीक है, तो समझ में आया। ठीक है, अक्ष का मतलब होता है कि जिस अक्ष पे आपका वैद्युत द्विध्रुव, मान लो इस अक्ष पे रखा गया है, तो जिस पे आपको वैद्युत विभव निकालना है वो उसी के अक्ष पे मानना है आपको। ठीक है, और निरक्ष का मतलब होता है कि अगर वैद्युत द्विध्रुव आपका इस अक्ष पे है, जिस जिस बिंदु पे विभव आपको निकालना है वो अक्ष पे नहीं मानोगे आप, अक्ष से हट के आप कहीं भी मान लीजिए, उसको निरक्ष हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और व्यापक बिंदु का मतलब होता है कहीं भी मान लीजिए आप। ठीक है, आप लोग वो कहीं भी मान लो बिंदु। ठीक है, तो पहली हेडिंग आपकी है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत विभव, चाहे अक्षीय अक्षीय बोलो चाहे अनुदैर्ध्य स्थिति, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अब इसमें एक एक क्या है, डिफिनेशन है। ठीक है, इसी डिफिनेशन के आधार पे फिगर बनाएंगे हम लोग। ठीक है, फिगर बनाएंगे। देखो ये कह रहा है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेशों -q और +q से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। द्विध्रुव के केंद्र O से अक्षीय स्थिति में r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव आपको ज्ञात करना है। ठीक है, द्विध्रुव किसे कहते हैं बच्चों? ये आपको पता है, पहले अध्याय में आप लोग सीखे हो कि द्विध्रुव क्या है। दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों को जब बहुत अत्यंत समीप रखा जाता है तो इस निकाय को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के नाम से जानते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, तो यही चीज बनाते हैं हम लोग, इसके हिसाब से फिगर बनाते हैं। चलो, मान लिया मेरा एक द्विध्रुव ये है बच्चों, ये आपका ए है, ये आपका बी है। ठीक है, मान तो सकते हैं ना। ये आपका -q आवेश है, ये आपका +q है। ठीक है, और इनके बीच की दूरी 2l है। एक बीच में बिंदु होता है बच्चों, मैंने मान लिया वो बिंदु O है, वो बिंदु आपका O है। ठीक है, वो बिंदु आपका O है। तो देखो थोड़ा सा, इनके बीच की दूरी 2l रहती है ना। अगर किसी के बीच की दूरी देखो, यहां से यहां तक मान लिया मैंने, ये 2l है, और ये बीच का, ये ए है, ये बी है, ये बीच का बिंदु है, तो मैं 2l को यल में बांट सकता हूं ना। देखो l + l क्या बन जाएगा? 2l बन जाएगा। तो 2l को मैं बांट देता हूं
यहां से यहां तक यल हो जाएगा, ओ से बी तक भी यल हो जाएगा, यानी ए से ओ तक यल कहलाएगा और ओ से बी तक भी यल कहलाएगा। समझ में आई बात? ये आपका क्या बन के तैयार है? वैद्युत द्विध्रुव आपका बन के तैयार है। ऐसे ही तो बनाए होंगे उधर। अब क्या करते हैं, इसी के अक्ष पे ये एक बिंदु मानना है। अक्ष मतलब इसी के अक्ष पे मानना है बच्चों। ये मैंने मान लिया, यहां ये एक बिंदु P है, यहां ये एक बिंदु हमारा P है, अक्ष पे है, जहां मुझे वैद्युत विभव ज्ञात करना। समझ में आई बात? तो थोड़ा सा हम लंबा कर दें, लंबा कर देते हैं बच्चों। ये है P, ठीक है। अच्छा, इसकी मूल बिंदु से जो दूरी है, O से जो दूरी है, O से इस P की जो दूरी है, वो मैंने लिखा है R है। वो मैंने क्या लिखा है? स्मॉल R है। अब थोड़ा सा देखो, अब थोड़ा सा अगर मैं यहां से देखो, बी से मैं P की दूरी निकालूं, बी से मैं P की दूरी निकालूं, तो O से B की दूरी क्या है? O से B की दूरी L है और O से P की दूरी R है। अगर मैं OP में से देखो, OP में से OB काट के निकाल दूं तो BP मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो B से P की दूरी हो जाएगी। मैं OP में से OB निकाल रहा हूं। OP कितनी है? R है। R में से क्या घटा रहे हो आप? L घटा रहे हो, तो R माइनस L हो जाएगा, ठीक है। और आपको इस आवेश से भी दूरी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। इस आवेश से भी दूरी निकाल लो इसकी, ये दूरी निकाल दें बच्चों, ठीक है। इस आवेश से दूरी क्या बनेगी? देखो, O से P तक R है और आप R में L जोड़ दोगे तो A तक पहुंच जाओगे कि नहीं पहुंच जाओगे? तो पहुंच जाओगे। तो यहां से हो जाएगा ये R प्लस L। समझ में आया? ठीक है, एक बार वापस से समझ लो। देखो, O से P तक क्या है? R है और B से P तक O से P तक R है और B से O तक क्या है? L है। अगर मैं OP में से OB घटा दूं तो BP मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और वही BP की दूरी क्या है? R माइनस L है। यानी R में से मैं L को घटा दूं तो यहां तक दूरी मुझे मिल जाएगी। समझ में आई बच्चों? अब अगला देख लो, माइनस Q से अगर मैं इसी R में यहां से यहां तक क्या है? R है। R में यही L थोड़ा सा जोड़ दूं तो यहां तक पहुंच जाऊंगा कि नहीं पहुंच जाऊंगा? पहुंच जाऊंगा। तो A से P की दूरी हो जाएगी R प्लस L। ठीक समझ में आई बच्चों? अब क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट फार्मूला तो नहीं पढ़े हैं, दोनों की वजह से निकाल लें डायरेक्ट विभव। तो हम लोग एक एक पॉइंट की वजह से इसी P पे विभव निकालेंगे और फिर लास्ट में क्या निकाल लेंगे? परिणामी विभव हम लोग निकाल लेंगे। समझ पाई बात? चलिए आगे देखते हैं हम लोग अब, ठीक है। तो एक एक आवेश की वजह से बिंदु P पे विभव हम लोग पता करते हैं बच्चों, ठीक है। पता किया जाए, चलो देखते हैं। तो पहले प्लस की वजह से निकाल लो, प्लस के वाले से, ठीक है। अब देखो, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, ये मैंने बच्चों मान लिया V1 है। ये क्या है? V1 है प्लस के वजह से। अच्छा, एक आवेश की वजह से आप विभव निकाले थे बच्चों कल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू अपान आर, यही तो था, इंटू क्यू अपान आर। ओके, जब ये माध्यम रहेगा तब। अच्छा, मान लो परावैद्युतांक माध्यम आपका नहीं है, मान सकते हैं ना, ठीक है। तो आप यही तो लेके आए थे, तो आप ये लेके आए थे, क्या बनेगा फार्मूला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू प्लस का आवेश है, प्लस का क्यू अपान दूरी क्या है? इस आवेश से प्लस के क्यू आवेश से P की दूरी कितनी है? R माइनस L है बच्चों, R माइनस L है, ठीक है। दिशा नहीं होगी, है ना, वैद्युत विभव एक अदिश राशि है तो दिशा नहीं होगी, ठीक है। पुनः माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर क्या? वैद्युत विभव, बिंदु P पर विभव
ठीक है, बिंदु P पर विभव। तो क्या होगा, मैंने मान लिया V2 है, मैंने मान लिया क्या है, V2 है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस क्यू अपान, दूरी कितनी है बच्चों, दूरी कितनी है देखो, माइनस क्यू से P की दूरी क्या है, R प्लस यल है, R दूरी ही तो है बच्चों, तो दूरी है, तो दूरी लोगे आवेश से, और ये R क्या था, आवेश से बिंदु P की दूरी थी ना, तो वही चीज यहां है, बिंदु P की आवेश से दूरी, तो बिंदु P की आवेश से दूरी क्या है, यहाँ R प्लस यल है, R प्लस यल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, बिंदु P पे परिणामी विभव निकाल लिया जाए, तो दोनों को क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, दोनों को जोड़ दिया जाएगा। तो लिखो, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, विभव, ठीक है, तो क्या होगा, मैंने परिणामी विभव बच्चों मान लिया V है, तो V बराबर V1 प्लस V2, यही फार्मूला बनेगा, दोनों को जोड़ दो। चलो, V1 की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपान R माइनस यल है बच्चों, R माइनस यल, फिर यहां प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपान, ठीक है, माइनस Q अपान R प्लस यल है बच्चों, R प्लस यल है, रख दिया मैंने। अब क्या करते हैं, थोड़ा सॉल्व कर लो बस, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R माइनस यल, ठीक है, R माइनस यल, यहां देखो प्लस गुणे माइनस, माइनस हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R प्लस यल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो कॉमन है कॉमन निकाल लो, कॉमन है क्या आपका, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन है, तो कोष्ठक में क्या बचेगा बच्चों, 1/R माइनस यल और माइनस 1/R प्लस यल। ठीक है, ये आपका हो जाएगा अंदर, इसको सॉल्व कर लो, थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, तो हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जाएगा इधर, एक में किसी संख्या का गुणा हो वही आएगा, R प्लस यल, और माइनस ये जाएगा इधर R माइनस यल, और नीचे वाले का नीचे गुणा होगा, R माइनस यल गुणे में R प्लस यल। ठीक है, थोड़ा सा और हल करो, देखते हैं बच्चों। ठीक है, देखो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां से क्या होगा देखो, इस माइनस को डालो अंदर, तो R प्लस यल यहां है, ये प्लस है, तो माइनस गुणे प्लस माइनस, माइनस R माइनस माइनस प्लस, प्लस का यल बन जाएगा, और नीचे एक फार्मूला लग रहा है, देखो एक कोष्ठक में a माइनस बी है, एक में a प्लस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहां मैंने बच्चों फार्मूला लगाया है क्या, यहां मैं लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा नीचे लिख दे रहा हूं, यहां मैंने फार्मूला लगाया है, एक में a प्लस बी है, एक में a माइनस बी है, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चलो अब क्या है, भी चल रहा है बच्चों, इधर इधर आपका भी चल रहा है, ठीक है, भी तो चल रहा है, ये वोल्टेज इधर आपका चल रहा है। अब क्या होगा, भी बराबर देखो, यहां से R कैंसिल होगा, तो यहां से होगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू यल, 2l हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 2l, और नीचे हो जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब थोड़ा सा अरेंज करते हैं, ठीक है, देखो कैसे कर सकते हैं, 1/V=1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, इसको मैं इसके साथ लेता हूं, Q इंटू 2l, Q इंटू 2l बटे में R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक बच्चों, अब आप जानते हो, परंतु एक फार्मूला पढ़े हो,
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का P बराबर, स्मॉल p बराबर पढ़े होंगे Q इंटू 2L, यही तो पढ़े हो। तो इसकी जगह इसके स्थान पे मैं P रख सकता हूं, रख दीजिए। तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/R² माइनस L²। ठीक है बच्चों, ये मेरे पास आया, ये ठीक बच्चों। तो V बराबर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/R² माइनस L²। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, यदि हम R को L की अपेक्षा बहुत बड़ा मान ले, R जो है L से बहुत बड़ा है, तब R² भी बहुत बड़ा होगा L² से। ठीक है, इसलिए L² को नगण्य मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बच्चों, नगण्य मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। अब क्या करते हैं, L² को नगण्य का मतलब 0 मान लेंगे। आइए अब क्या बनेगा मेरे पास, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/R², यही तो मिलेगा। L क्या बन जाएगा आपका, 0 बन जाएगा। ठीक है, मात्रक क्या होगा इसका, वोल्ट। ठीक है, ये तो पता ही आपको। अच्छा बच्चों, P क्या है, P है आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, P है बच्चों आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत कंसेप्चुअल क्लियर आपको हो गया होगा। ठीक है, बहुत आसान वे में मैंने आपको समझा दिया, सिखा दिया। कुछ नहीं है, फिजिक्स में आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन आती हो, बाकी फिजिक्स आपकी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है, और मेरे साथ बने रहिए, हम आपको फिजिक्स बहुत अच्छे से कंसेप्चुअल क्लियर आपको अच्छे से समझा देंगे और कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, ये समझने वाली चीज है, रटने वाली चीज नहीं है। समझ के पढ़ोगे तो सब आ जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ कोष्ठक है आपका। ठीक है, तो बच्चों समझ के पढ़ोगे आप लोग तो सब आ जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए, हम आपको फिजिक्स पूरी A to Z बहुत अच्छे से समझाएंगे, बिल्कुल एकदम क्लियर अच्छे से। ठीक है, और थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप लोग। और एक चीज और थोड़ा सा इसी में देख लेते हैं। ठीक है, अगर मुझे ये वोल्टेज, ठीक बच्चों, अगर मुझे वोल्टेज अधिक चाहिए, मुझे भी क्या चाहिए बच्चों, अधिक चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूं, देखो ये चीज आपकी फिक्स है, ये चीज आपकी फिक्स है। अगर मैं P को भी फिक्स कर दूं, P को भी मैं फिक्स कर दूं, तो V इनवर्सनली प्रोपोर्शनल मिलेगा 1/R²। यानी उल्टा है, देखो V क्या है, R के उल्टे हैं। अगर मैं R को कम करूंगा तो भी मेरा अधिक होगा, यदि मैं R को घटा दूं तो भी मेरा अधिक होगा। समझ में आई बात। ठीक है, और ये जो कंडीशन मैंने लगाया है ये वाली है। अगर मैं R को जो है L की अपेक्षा बहुत बड़ा मान लूं तो R² भी L की अपेक्षा बहुत बड़ा होगा, तो L लगभग नगण्य हो जाएगा। समझ में आई बात हमारी। ठीक है, तो ये आपका संपूर्ण डेरिवेशन था। थैंक यू, आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।